हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अतुल फार्मा लेक्चर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको बार बार हिचकी आ रही, लगातार दिन भर हिचकियाँ आ रही हैं तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, कौन सा दवाई उसमें दिया जाएगा। हिचकी आना एक आम बात होती है, लेकिन जब यह हिचकी 72 घंटे तक आती रहती है लगातार तो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी मेडिकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन सा मेडिकेशन दिया जाता है और हिचकी लगातार क्यों आती है, ये भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखेंगे कि हिचकी आने का प्रमुख कारण क्या होता है, हिचकी क्यों आती है, कौन सा वजह होता है जिसके कारण से हिचकी आती है। तो जब डायाफ्राम में स्पाज्म हो जाता है, यानी कि डायाफ्राम सिकुड़ जाता है, तो उसके कारण से ही हिचकी आने शुरू हो जाती है। तो मेन काज होता है हिचकी आने का स्पाज्म ऑफ डायाफ्राम। तो ये स्पाज्म जो होता है डायाफ्राम, ये कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कि जब आप एयर को निगल लेते हैं तो एयर सैलो होने के कारण आपके डायाफ्राम में इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण डायाफ्राम में स्पाज्म ट्रिगर होता है और इसके कारण हिचकी आना शुरू हो जाता है। तो हिचकी आने का जो मेन काज होता है वह डायाफ्राम का स्पाज्म होता है, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण से हिचकी आती है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो पहला काज है स्पाइसी फूड, यानी जब मसालेदार भोजन खाते हैं तो हिचकी आती है, क्योंकि मसालेदार जो भोजन होते हैं वो डायाफ्राम के नर्व को इरिटेट करते हैं, जिससे हिचकियाँ आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है ईटिंग क्विकली, यानी कि खाना जल्दी जल्दी खाने से भी हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब खाना तेज़ी से खाते हैं तो उसके साथ एयर निकलने के चांसेस बढ़ता है, तो उसी के कारण से हिचकी आने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है ओवर ईटिंग, यानी कि जब आप पेट भरने के बाद भी खाना खाते रहते हैं तो उसके वजह से डायाफ्राम में तनाव बढ़ता है और हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ओवर ईटिंग का फैक्टर भी है हिचकी लाने में। फिर नेक्स्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी कि जब आप पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो पेट में बबल बन जाता है और पेट फूल जाता है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से भी हिचकियाँ आने शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि जब आप ठंडा और गर्म दोनों एक साथ ले रहे हैं तो ठंडा और गर्म एक साथ कंज्यूम करने के कारण से भी हिचकियाँ आने लगती हैं। तो टेम्परेचर चेंजेस फैक्टर हो सकता है हिचकी लाने में। नेक्स्ट फैक्टर है एक्साइटमेंट या स्ट्रेस होने में, यानी कि जब आप ज़्यादा एक्साइट यानी उत्साह रहते हैं या तनाव में रहते हैं तो इन कंडीशन के वजह से भी हिचकियाँ आती हैं, यानी कि भावनात्मक कंडीशन में भी हिचकी आती है। नेक्स्ट है GERD, यानी कि जब पेट में एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस बनता है, तो इसके कारण से भी हिचकी आती है। GERD भी फैक्टर होती है हिचकी लाने में। तो इन सभी कंडीशंस में हिचकी आती हैं। अब हम देखेंगे कि हिचकी आने पर कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। तो जो हमारा पहला दवा है वह है गाबा रैपिड 100 mg। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गाबा पेंटिन का सॉल्ट दिया गया है, और गाबा रैपिड 100 mg की डोज की बात करें कि इसको कितना बार दिन में लेना है, तो इसको 2 टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद गाबा रैपिड टैबलेट को लेना है। नेक्स्ट टैबलेट है बैक्लॉफ 10 mg। बैक्लॉफ 10 mg की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बैक्लोफेन का सॉल्ट दिया गया है। इसकी डोज की बात करें कि बैक्लोफेन को कितना बार दिन में लेना है, तो इसको 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना है।
नेक्स्ट टैबलेट है CPZ 50 mg। CPZ 50 mg की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोरप्रोमाजीन का सॉल्ट दिया गया है। क्लोरप्रोमाजीन की डोज की बात करें तो इसको दिन में 1 टैबलेट खाना है और इसको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट टैबलेट है पेरीनॉर्म टैबलेट। पेरीनॉर्म की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेटोक्लोप्रामाइड का सॉल्ट दिया गया है। इसकी डोज की बात करें तो इसको दिन में 2 टैबलेट लेना है, खाना खाने के बाद पेरीनॉर्म टैबलेट को लेना है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन है गैस्टोरिन सिरप। यह एक सिरप है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एंटासिड की कंपोजिशन इस सिरप में दिया गया है। इसकी डोज की बात करें तो इसको 10 ml सुबह 10 ml शाम दिन में 2 बार गैस्टोरिन सिरप को पीना है तो हिचकी आना बंद हो जाएगी इसको पीने से। तो दोस्तों ये था हिचकी आने की दवाइयाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।